श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। यह कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान और अगला प्रश्न है। अगले दिन हम कल भी पढ़ाए थे, तो यही कहे थे कि आगे आपको अगले दिन वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता के बारे में अध्ययन कराना या बताना है। ये है प्रश्न अगला, वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता। वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता, वाष्पोत्सर्जन निम्न के लिए आवश्यक है। मतलब वाष्पोत्सर्जन किसके लिए आवश्यक है, जिसमें से पहला नंबर है ताप का नियमन। पहला नंबर हेडिंग है ताप का नियमन। ताप का नियमन, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है। जब जल पानी पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्रों में से वाष्प भाप बनकर निकलती है तो जल की वाष्प बनती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है, जिससे ठंडक पैदा होती है। जिससे पौधों को ठंडक पैदा होती है। जैसे हमें भी पसीना होता है, शरीर से पानी जल जब निकलता है, पसीना निकलता है तो हमें ठंडक मिलती है। ठीक उसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की वाष्प बनती है, जिससे ठंडक पैदा होती है। अतः पादप तेज गर्मी में झुलसने से बच जाते हैं। पादप पेड़ पौधे जब तेज धूप होता है, गर्म हवाएं चलती है, तो पेड़ पौधे भी वाष्प जल की वाष्प भाप निकालते हैं, जिसके कारण पौधे भी झुलसने से गर्मी में बच जाते हैं। दूसरा नंबर है हेडिंग खनिज लवणों की प्राप्ति। खनिज लवणों की प्राप्ति। पादपों में जल अवशोषण के पश्चात पेड़ पौधे जब जमीन में से जल को अवशोषित ग्रहण करते हैं, अवशोषण के पश्चात ही खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। जब पौधे जमीन में से जल को अवशोषित करते हैं, उसी समय खनिज लवण को भी अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण ही अधिक जल अवशोषित होता है। पौधे जमीन में से, मिट्टी में से अधिक जल को जब अवशोषित करते हैं तो अधिक जल को वाष्पोत्सर्जित करते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं। तो अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण ही अधिक जल अवशोषित होता है, जिसके साथ ही खनिज लवण की भी पूर्ति होती है। इससे जो पौधा अधिक जल को अवशोषित करते हैं तो अधिक खनिज लवण की भी प्राप्ति होती है। उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग है रसारोहण। तीसरा नंबर हेडिंग है रसारोहण। वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसण दाब, सक्शन प्रेशर उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे जल को वाष्प भाप के रूप में वातावरण में छोड़ते रहते हैं। तो ये है वाष्पोत्सर्जन के कारण चूसण दाब, सक्शन प्रेशर दाब उत्पन्न होता है। मतलब चूसते हैं मिट्टी में से जल को और खनिज लवण को जमीन में से पेड़ पौधों के जड़ के माध्यम से खींचते हैं, जिससे चूसण दाब उत्पन्न होता है, जो रसारोहण के लिए आवश्यक है। यह जल और खनिज लवण पौधों के संपूर्ण भागों के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद इसी में अभ्यास में आता है
बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला है 72 से 75 बार, 60 से 70 बार, अगला है 72 से 80 बार, अगला है 75 से 78 बार। जिसमें से ये वाला ऑप्शन सही है, 72 से 75 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, 72 से 75 बार। बस पहला है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों वेश्म की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है ए है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। जिसमें से मानव हृदय में कक्षों वेश्म की संख्या होती है 4। अगले दिन पढ़ चुके हैं, 2 अलिंद 2 नील है, यानी 4। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लड रुधिर दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पैमाना। पहला है ए है बैरोमीटर का, अगला है पोटोमीटर को, अगला है थर्मामीटर का, अगला है स्फिग्मोमैनोमीटर। जिसमें से डी वाला ऑप्शन आपका सही है, स्फिग्मोमैनोमीटर से रुधिर दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। अगले दिन पढ़ चुके हैं, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। पहला ऑप्शन है बाएं अलिंद में, दूसरा है दाएं अलिंद में, तीसरा है बाएं नीले से, चौथा है दाएं नीले से। जिसमें से आपका ऑप्शन है बाएं नीले से। बाएं नीले का अर्थ है कि नीचे की भागों, ऊपर 2 अलिंद 2 नीले, लेकिन ये कह रहा है दाहिने नहीं, बाएं नीचे से, बाएं नीले से जो है अशुद्ध रुधिर आता है। क्या आता है? शुद्ध रुधिर आता है फेफड़ों में। तो आपका ऑप्शन होगा सी, बाएं नीले से। उसके बाद अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन दिया, पहला है विलियम हार्वे ने, दूसरा है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने, तीसरा है स्टेफन वेल्स ने, चौथा है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। उसके बाद है अगला है ऑप्शन, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पहला है जाइलम द्वारा, दूसरा है फ्लोएम द्वारा, तीसरा है कैम्बियम द्वारा, चौथा है ये सभी। जिसमें से लिखा है प्रश्न, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थ, यानी पौधों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऊपर से भोजन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम के द्वारा, अभी अभी ये प्रश्न पढ़े, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार के रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में।